नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अकाल मरण किसे कहते हैं और यदि आयु निश्चित है तो अकाल मरण कैसे होता है? देखिए, सबसे पहली बात, अकाल मरण शब्द की बात समझो। हम जितनी आयु लेकर आए, अगर वो आयु पूरी हो गई तो सकाल मरण, और आयु असमय में पूरी हुई तो अकाल मरण। हमारी आयु दो प्रकार की होती है। शास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं निरुपक्रम आयु और सोपक्रम आयु। निरुपक्रम आयु यानी जितनी आयु लेकर आए उतनी आयु को यथावत भोगने वाली आयु, और सोपक्रम आयु यानी ऐसी आयु जिसको हम जितना लाए उसमें कुछ घटा दें, जिसमें कुछ व्यवधान हो, उसको बोलते हैं सोपक्रम आयु। हम सब सामान्य प्राणियों की जो आयु है ये सोपक्रम आयु। तो हम जितनी आयु लेकर आए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी आयु को पूरी कर कर के ही जिए। हम असमय में भी अपनी आयु को खपा सकते हैं, और असमय में खपाए गए इसी आयु को अकाल मरण कहते हैं। समझिए, इसके लिए एक शब्द आया है कदली घात मरण। क्या आया? कदली घात मरण किसको बोलते हैं? केले का जो पेड़ होता है वह एक ही बार फलता है, और एक बार फलने के बाद दोबारा उसमें फल नहीं लगता। उसके बाजू में एक दूसरा अंकुर फूट जाता है। तो कुशल किसान नए पौधे को पर्याप्त रस मिले इस भाव से उस हरे भरे पेड़ को काट डालता है। इसी को बोलते हैं कदली घात मरण। जैसे हरा भरा पेड़ असमय में कट गया, इसी तरह जिसका हरा भरा जीवन असमय में नष्ट हो जाए उसके मरण को अकाल मरण कहते हैं। समझ गए? इसके कारण भी बताए आचार्य कुंद ने। अकाल मरण के कारणों को गिनाते हुए कहा, विष वेयन रतक है भय सत्तक गहन संकले से ही आहार उस्सासा नाम निरोहना खिज दे आऊ। विष के भक्षण से, वेदना की तीव्रता से, रक्त के क्षय से, शस्त्र के आघात से, भय से, आहार पानी के निरोध से हमारी आयु असमय में छीन होती है। तो इस तरह की जो भी घटनाएं होती है उसमें हमारा मरण हो जाता है, तो वो अकाल मरण कहलाता है। अब अकाल मरण को लेकर के कुछ बातें और जानने योग्य है। प्राय सोचते हैं कि अब अकाल मरण है, मेरी 100 वर्ष की आयु थी, 30 वर्ष में कोई मर गया तो 70 साल क्या करेगा? वैदिक परंपरा के अनुसार वो 70 साल तक प्रेत योनि में भटकेगा। जैन धर्म कहता नहीं। जैन धर्म के अनुसार आयु के क्षय होने पर ही मरण होता है। जब तक आयु है तब तक मरण नहीं होगा। तो क्या हुआ? 100 साल की आयु वाला जीव अपनी पूरी आयु को 30 साल में ही भोग लिया। 30 साल में ही नहीं, 30 महीने में भी हो सकता, 30 महीने में नहीं, 30 दिन में भी हो सकता, 30 दिन में ही नहीं, 30 मिनट में भी हो सकता, 30 मिनट में ही नहीं, 3 मिनट में भी हो सकता, और 3 मिनट में ही नहीं, 3 सेकेंड में भी हो सकता है। असमय में कैसे? आप लोग गैस में खाना बनाती हो, 15.5 लीटर गैस होती है, इतनी होती, कम हो गई 14.5। आप लोग लाते हो, सामान्य रूप से काम करते हो, 15 दिन तो चलता होगा, लेकिन बर्नर लीक करने लगे तो जल्दी खत्म हो जाए, और टंकी वस्ट हो जाए तो तुरंत खत्म हो जाए। तो अगर हमारी आयु सिस्टम से चले तो पूरी चलेगी, सिस्टम गड़बड़ा जाए तो जल्दी खत्म होगी, और सिस्टम पूरी तरह बस्ट हो जाए तो पल में चले जाएगी। इसको बोलते हैं अकाल मरण। तो आयु के क्षय से ही मृत्यु होती है, और आयु का यह क्षय
समय पर भी होता है, असमय में भी होता है। अब कोई कहे उसका अकाल में मरना ही निश्चित था, तो हम उसे अकाल मरण क्यों कहें? ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा। हमारे भगवंतों ने तो ये बोला कि अगर पूरी आयु लेकर आया और मरा तो अकाल मरण, और पहले मर गया तो अकाल मरण। और सुन करके आश्चर्य करोगे, धवला में ऐसा आया है सिद्धांत ग्रंथ में कि एक जीव 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर जन्मा। कितनी आयु? इस धरती पर मनुष्यों की या पशुओं की जो सर्वाधिक आयु है उतनी आयु लेकर के जिया। अब कोटि पूर्व नहीं समझ सकोगे, समझने के लिए समझ लो 1 करोड़ वर्ष की आयु है तो बहुत वर्ष। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, उसको 84 लाख से गुना करो तो एक पूर्व होता है, उसको 1 करोड़ वर्ष से गुना करो तो एक पूर्व कोटि होती, यानी 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़। इतनी आयु लेकर के जीने वाला जन्म लिया व्यक्ति जब आया था तो कितनी आयु लाया? 1 करोड़ पूर्व की। और ऐसा जीव कदली घात के द्वारा अपनी सारी आयु को एक अंतर मुहूर्त में भोग करके समाप्त कर सकता है। और अंतर मुहूर्त में भोग लिया और वापस उतनी आयु बांध करके मर गया। यानी 1 करोड़ पूर्व जीने वाला व्यक्ति